हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल क्रैक ट्रूथ्स एजुकेशन। आज की क्लास एडवर्ब पे है। एडवर्ब पार्ट 3। एडवर्ब पे दो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल में, एडवर्ब पार्ट 1 और एडवर्ब पार्ट 2। अगर आप सब इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, यानी कि एडवर्ब पार्ट 1 एडवर्ब पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप एडवर्ब पार्ट 1 एडवर्ब पार्ट 2 की वीडियो देखें ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आप डायरेक्ट पार्ट 3 देखते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ समझ में ना आए, कुछ ऐसे पॉइंट हो जो जहाँ पे आपको डाउट आए, क्योंकि अगर आप बेसिक देखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा सब कुछ। रेस्ट आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोग अपने आप को किस तरह एडजस्ट करते हैं, है ना, किस तरह से आप ग्रैप कर पाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले इसे देख लेना चाहिए फिर बाकी दो को देखेंगे, तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में दो टॉपिक है। पहला टॉपिक जो है वो है एडवर्ब्स एंड सम प्रीपोजिशंस, और दूसरा टॉपिक है डबल नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए पहले टॉपिक को क्लियर करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एडवर्ब्स एंड सम प्रीपोजिशन। ओके, यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा है, देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ऑन प्लस नेक्स्ट लास्ट प्लस मंडे ट्यूसडे एक्सेट्रा, ये लिखा हुआ है। तो ये सेंटेंस, अगर हम इसे सेंटेंस लें तो ये गलत है। लेकिन वहीं दूसरी जगह देखें, ऑन प्लस मंडे ट्यूसडे प्लस नेक्स्ट लास्ट लिखा है तो वो सही है। दूसरा सेंटेंस देखिए, इन प्लस नेक्स्ट लास्ट प्लस वीक मंथ ईयर लिखा है तो वो गलत है। वहीं दूसरी, इन प्लस वीक मंथ ईयर प्लस नेक्स्ट लास्ट लिखा है तो ये सही है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दो सेंटेंस दिया हुआ है। शी विल गो टू मुंबई ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, शी विल गो टू मुंबई ऑन फ्राइडे नेक्स्ट। तो जो पहला सेंटेंस है वो गलत है, दूसरा सेंटेंस सही है। तो अभी तक आप लोगों ने जो इसे पढ़ करके क्या समझा, आप लोगों को क्या समझ में आया? तो यहाँ पे सभी लोग यही कहेंगे कि हमें समझ आया कि हम ऑन इन जो प्रीपोजिशन है इसका यूज नेक्स्ट और लास्ट के साथ में नहीं करेंगे, राइट। कुछ ये भी कह सकते हैं कि नेक्स्ट और लास्ट का यूज हम जो डे लिखे हैं या मंथ लिखा है या जो टाइम फ्रेम है उसके बाद यूज करेंगे, कुछ ऐसा भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, है ना। चलिए तो हम इस चीज को समझेंगे सबसे पहले कि एग्जैक्टली इसमें कहना क्या चाहते हैं, है ना। चलिए, तो क्या आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए? यहाँ पे एडवर्ब्स एंड सम प्रीपोजिशन की जब बात की गई थी तो क्या दिमाग में कुछ अ, लगा कि क्या है ये, ऐसा कुछ? बिल्कुल। देखिए, जो पुराने बच्चे होंगे उनको तो पता होगा इसके बारे में, है ना। जो बिगनर्स हैं, जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है ना, तो उनको थोड़ा सा डाउट होगा, तो उनके लिए ये नई चीज़ होगी। तो शायद उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया हो कि प्रीपोजिशन है क्या। अगर हम बात करें प्रीपोजिशंस, तो प्रीपोजिशन है क्या। चलिए देखते हैं कितनों को मालूम है। क्या आप जानते हैं प्रीपोजिशंस क्या है, कहाँ यूज होता है? चलिए देखते हैं। व्हाट आर प्रीपोजिशन?
A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationship, or to introduce an object. Some examples are in, at, on, off, to, etc. तो प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन एक वर्ड है, शब्द है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं, जो यूज होता है नाउन प्रोनाउन से पहले और जो कि रिप्रेजेंट करता है एक नाउन फ्रेज को, टू शो मतलब जो डायरेक्शन शो करता है ना, जैसे टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल रिलेशनशिप, इन सबको। ठीक है, अब प्रीपोजिशन की बात की जाए तो यहाँ पे 5 प्रीपोजिशन लिखे हैं। इंग्लिश में केवल ये 5 प्रीपोजिशन नहीं है, इसके अलावा और 150 प्रीपोजिशन है और उससे कहीं ज़्यादा, जिसे हमने सुना नहीं है कई बार, है ना। कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस जिससे हमने पढ़ा भी नहीं होगा, बट ये 5 यूजुअली जो है हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका ही एग्जाम्पल दिया है मैंने, और बेसिक लाइफ, डेली लाइफ में जो यूज कर रहे हैं उसी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी से अगर एक आध क्वेश्चन आ गया तो वो हम जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम हम इन्हें समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो, ये पता चला कि प्रीपोजिशंस होते क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट इनको यूज कब करेंगे? राइट, व्हेन वी यूज प्रीपोजिशन it is necessary to have the subject and verb before it and should be followed by a noun. कहने का मतलब है जब भी हमें प्रीपोजिशन को यूज करना हो तो उससे पहले सब्जेक्ट एंड वर्ब होना चाहिए और इसके बाद नाउन होना चाहिए। यानी कि प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट एंड वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद नाउन। यानी कि अगर हम सिंपल वे में कहें तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन होना जरूरी है। अगर नाउन नहीं है तो हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, और अगर नाउन है तभी हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने ऊपर बताया था एट 12:30, हम बोलते हैं ऐसा, एट 12:30, राइट, ऐसे ही बोलते हैं। दूसरा ऑन इज फॉर अ डे और डेट। ऑन प्रीपोजिशन डे और डेट के लिए यूज होता है, जैसे कि ऑन थर्सडे, ऑन जनवरी 25। ठीक है, इन का यूज होगा एनीथिंग वाइडर देन अ डे, जैसे कि इन द समर इन 1965। यानी कि इनका जो यूज हो रहा है वो जब किसी पर्टिकुलर दिन के अलावा बात की जा रही है, ग्रुप की बात की जा रही है, या किसी ऐसे की बात की जा रही है जो कि जिसको हम एक में मतलब एक दिन में नहीं बता सकते, एक दिन से ज़्यादा हो। ठीक है, तो इनका यूज होगा। यहाँ तक क्लियर है? सभी को क्लियर है? ये आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। When not to use prepositions. Prepositions are not used before a number of common time expressions beginning. ठीक है,
कह रहा है प्रीपोजिशंस आर नॉट यूज्ड बिफोर अ नंबर ऑफ कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस। ठीक है, जैसे नेक्स्ट, लास्ट, दिस, वन, एक्सेप्ट। ओके, समझ में आया? इसका कहने का मतलब ये है कि हम प्रीपोजिशन को जो कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं उससे पहले यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो चलिए आइए लास्ट स्टार्टिंग से देखते हैं, है ना। अब देखिए, समझ में आया होगा। यहाँ क्या है? ऑन प्लस नेक्स्ट लास्ट। नेक्स्ट लास्ट यानी कि कॉमन एक्सप्रेशन हो गए, तो कॉमन एक्सप्रेशन है तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑन गलत है और ये सेंटेंस गलत हो गया। और दूसरा नीचे वाला जो सेंटेंस है वही सेम है। नेक्स्ट लास्ट जो है वो नाउन के बाद जो टाइम फ्रेम दिया था उस टाइम फ्रेम के बाद है, तो वो हम सही है। हम सीधे यही कहेंगे मंडे ट्यूसडे से पहले ऑन का यूज करेंगे। मंडे ट्यूसडे क्या हुआ? एक तो नाउन हो गया, नाउन से पहले प्रीपोजिशन आता है, हमेशा प्रीपोजिशन नाउन से पहले आएगा, है ना। तो नाउन से पहले प्रीपोजिशन हो गया। ठीक इसी तरह से इन। अब समझ में आ गया ये? चलिए, जब समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना। देखिए, डिड यू वर्क इन लास्ट वीक? क्या ये सही है? क्या ये सही है? आप कहेंगे गलत है। इन नहीं आएगा क्योंकि लास्ट वीक है, तो लास्ट से पहले इन नहीं आएगा। प्रीपोजिशन का यूज हम नाउन से पहले करते हैं या प्रीपोजिशन के बाद नाउन होना जरूरी है। सी यू ऑन फ्राइडे, क्या ये सही है? तो ये सही है। क्यों? सी यू ऑन फ्राइडे। नाउन से पहले प्रीपोजिशन का यूज होगा, फ्राइडे नाउन है ना। नेक्स्ट, माई फादर वेंट टू दुबई ऑन लास्ट मंडे। फिर से ऑन लास्ट, लास्ट क्या है? कॉमन टाइम एक्सप्रेशन है, तो हम ऑन का यूज नहीं करेंगे। आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 6 AM। एट का यूज हम एक टाइम फ्रेम के लिए कर रहे थे, जहां पे हमें टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करना है, तो एक टाइम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे एट का यूज कर सकते हैं, ये सही है। नेक्स्ट, ही कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट इन लास्ट वीक। फिर वही लास्ट के साथ में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता क्योंकि वो कॉमन टाइम एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे इन गलत है। चलिए, कैन यू मीट मी ऑन टुमारो? ज़्यादातर हम यही बोलते हैं, जब भी किसी से बोलना हो तो यही बोलते हैं, कैन यू मीट मी ऑन टुमारो। तो ये गलत सेंटेंस है, ऑन हम यूज नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे? कैन यू मीट मी टुमारो। ठीक है। शी विल गो टू शिमला ऑन नेक्स्ट मंडे। क्या ये सही है? फिर यहाँ पे नेक्स्ट का यूज कॉमन टाइम फ्रेम के लिए किया है और नेक्स्ट है, तो फिर हम प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकते, तो ये क्या हुआ? गलत हो गया। ऑन यहाँ पे नहीं आएगा। लीव्स एट 9 PM। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन दिस वीक। इन दिस वीक, दिस वीक, है ना। दिस क्या है? कॉमन टाइम फ्रेम। एक कॉमन टाइम फ्रेम, कॉमन टाइम एक्सप्रेशन है। दिस के बाद क्या है? तो जिसके बाद होना चाहिए।
ठीक है, preposition को यहाँ पे in हो जाएगा। नेक्स्ट, on next winter we will be in France। on next winter, on next winter में क्या होगा? on winter या on winter next, या फिर हम इसे डायरेक्टली बोलेंगे नेक्स्ट विंटर। ऑन, तो यहाँ पे ऑन गलत यूज किया गया है। नेक्स्ट, माई पेट डाइड इन लास्ट मंथ, फिर से भाई इनका यूज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, माई पेट डाइड लास्ट मंथ। I think they like our presentation because they had scheduled one more meeting with us on next Thursday। फिर से next Thursday, next उनका यूज नहीं होगा, ये गलत है। ये करेक्ट सेंटेंस क्या होता? In this they like our presentation, sorry, I think they like our presentation because they had scheduled one more meeting with us नेक्स्ट थर्सडे। ये सही है। ठीक है, अगर ऑन लगा दें तो गलत हो जाएगा। इसी तरह क्या करेंगे, इस सेंटेंस को एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह के सेंटेंस होंगे, और इस सेंटेंस को 4 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, एंड फिर आपसे बोला जाएगा एरर निकालो, कौन से पार्ट में एरर है। तो आप देखेंगे प्रीपोजिशन यूज किया हुआ है। ठीक है, प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है, अगर आपने पढ़ा है, उससे क्लियर है उस टॉपिक के बारे में, तो आप एरर इजीली फाइंड कर पाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आप एरर फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल कॉमन इंग्लिश जो हम बोल रहे हैं आजकल बोलते हैं, उसके हिसाब से तो आप इसे कहेंगे इस पे अपना एरर निकाल सकते हैं, है ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डबल नेगेटिव। अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है, इससे पहले का जो टॉपिक बताया है सबको क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपके डाउट को मैं क्लियर करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है, सेकंड टॉपिक, वो है डबल नेगेटिव पे। डबल नेगेटिव क्या है ना? सबसे पहले इसको जान लेते हैं। अ डबल नेगेटिव इज अ स्टेटमेंट which contains 2 negative words. If 2 negatives are used in one sentence, the opposite meaning may be conveyed. कहने का मतलब है कि डबल नेगेटिव स्टेटमेंट दो नेगेटिव वर्ड्स को कंटेन करता है। यानी कि एक ही सेंटेंस में 2 नेगेटिव वर्ड होंगे जो कि उस सेंटेंस के मतलब को चेंज कर देगा, इसीलिए हम डबल नेगेटिव यूज नहीं करते। अब हमें कैसे पता चलेगा कि डबल नेगेटिव होता क्या है? तो कुछ कॉमन डबल नेगेटिव जो डेली बेसिस में यूज किए जाते हैं उन्हें आप देख लीजिए। ठीक है, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसके अलावा जो और भी डबल नेगेटिव वर्ड्स हैं उसे हम वहां पे समझेंगे। ठीक है, देखिए, वी कैन नॉट यूज नॉट विद दीज वर्ड्स, जैसे कि बोथ, डिनाई, फोरबिड, हार्डली, लीस्ट, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, रेयरली, स्कार्सली, अनलेस। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये डबल मीनिंग
वर्ड्स हैं, मीन्स डबल नेगेटिव वर्ड्स हैं, डबल मीनिंग नहीं, डबल नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे कि आई डू नॉट वॉन्ट नथिंग, तो हम इस तरह नहीं बोल सकते आई डू नॉट वॉन्ट नथिंग, ये क्या है, ये गलत है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग, आई वॉन्ट नथिंग, ठीक है। आपने बोला आई डू नॉट वॉन्ट नथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, ही डिड नॉट गो नोवेयर, तो ये भी गलत है। सही क्या होगा, ही डिड नॉट गो एनीवेयर, या फिर ही वेंट नोवेयर। डिड नॉट गो का मतलब भी वही हो गया और नोवेयर का मतलब भी वही हो गया, है ना। नेक्स्ट, शी डिड नॉट टेल नोबडी, तो ये भी गलत है। सही क्या होगा, शी डिड नॉट टेल एनीबॉडी, या फिर शी टोल्ड नोबडी, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है सबको डबल नेगेटिव क्या है। अगर समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, है ना। ट्राई इट आउट। देखिए, ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट कॉल्ड हर, तो क्या ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत है। ही डिनाइड दैट ही हैड कॉल्ड हर, ठीक है। उसने उसे कॉल किया, इसके लिए उसने मना किया। अब अगर ऊपर वाले सेंटेंस को कहें, उसने उसे कॉल नहीं किया, इसके लिए मना किया, इसका मतलब उसने कॉल किया, मतलब बदल गया ना। आप तो कहना कुछ और चाह रहे थे और यहाँ पे कह कुछ और दिए, समझे। ही डिनाइड, उसने मना किया, दैट ही हैड नॉट कॉल्ड हर, कि उसने कॉल नहीं किया। उसने मना किया कि उसने कॉल नहीं किया, वो मना कर रही कि मैंने उसे कॉल नहीं किया, इसका मतलब कॉल किया है। नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, ही डिनाइड दैट ही हैड कॉल्ड हर, उसने मना किया कि उसने उसे कॉल किया, है ना। मैंने उसे कॉल किया, इसके लिए मना कर रहा हूं मैं, ऐसे ही होगा ना। तो देखिए, अगर हम दो नेगेटिव वर्ड का यूज कर रहे हैं एक ही सेंटेंस में, तो सेंटेंस का मतलब बदल रहा है, तो इसीलिए हम दो नेगेटिव का यूज एक सेंटेंस में नहीं करेंगे। आप जब बोल रहे हैं सेंटेंस को, आपको लग रहा है कि हाँ मैंने सही लिखा है या सही लिखा हुआ है वो सेंटेंस, पर वो जब आप उसको समझेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम नॉट एंटरिंग द एक्सरे रूम। प्रोहिबिटेड डबल नेगेटिव है ना, डबल नेगेटिव सेंटेंस होता है में आता है, नॉट के साथ ये नहीं आएगा। वी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द एक्सरे रूम, रोक किस पे है, रूम में एंटर करने से कि रूम में नहीं एंटर करने से रोक है। अगर ऊपर वाले सेंटेंस को देखें तो वो क्या कहेगा, वी आर प्रोहिबिटेड, हमें रोक लगा, मतलब रोक लगाया हुआ है इस चीज पे, फ्रॉम नॉट एंटरिंग द एक्सरे रूम, यानी कि एक्सरे रूम में एंटर नहीं करना है, उसके लिए रोक लगाया हुआ है, यानी कि एंटर कर सकते हैं ना। एंटर नहीं करने के लिए रोक थोड़े लगता है, एंटर करने के लिए रोक लगाया जाएगा ना। आप किसी चीज को रोकोगे तो उस चीज के लिए ना, कि ऐसा तो नहीं कि उसको नहीं करने के लिए रोकोगे। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माई मदर फोरबेड मी नॉट टू सी दीपक अगेन, ये सेंटेंस गलत है।
सेंटेंस क्या हो जाएगा? माई मदर forbade me to see दीपक अगेन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, अनलेस यू डू नॉट स्टडी डिलाइटली यू विल नेवर अंडरस्टैंड डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डू नॉट गलत है, हम डू नॉट का यूज नहीं करेंगे। अनलेस यू स्टडी डिलाइटली यू विल नेवर अंडरस्टैंड डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन। डेरिवेशन और इंटीग्रेशन तो किया होगा ना 11th 12th में, 10th में भी था, है ना, आगे भी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, until he does not accept my apology I will not leave कह रहा है until he does not accept my apology I will not leave। देखिए, इस सेंटेंस के साथ में अगर हम बात करें, ठीक है, इस सेंटेंस की बात करें, until he does not accept my apology I will not leave। ठीक है, जब तक वो मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा, है ना। तो डज नॉट नहीं आएगा। ठीक है, सेंटेंस को आपने देखा डबल नेगेटिव जब यूज कर रहे हैं सेंटेंस में तो क्या हो रहा है, ये भी देखिए, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक नहीं जाऊंगा। एक्सेप्ट करेगा तभी ना, जब वो एक्सेप्ट करेगा तभी तो सेंटेंस आपको लग रहा है कि सही है लेकिन उसका मतलब गलत निकल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, until he accepts my apology I will not leave। देखिए यहाँ पे डज नॉट, ठीक है, डज नॉट को हमने हटा दिया, डज नॉट था इसलिए एक्सेप्ट था। ठीक है, एक्सेप्ट, यहाँ पे देखिए ही क्या है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो सिंगुलर कैसे बनेगा वर्ब, एस और यस लगा करके, है ना। अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप इसके लिए टेंस की वीडियो देखिए, फर्स्ट पार्ट, वो भी चैनल में अपडेटेड है, तो आप टेंसेस की वीडियो देखिएगा, वहां से आपको क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बोथ ऑफ द गर्ल्स हैव नॉट ब्राउट द फ्लावर्स। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये सेंटेंस होना चाहिए, नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैव ब्राउट द फ्लावर्स। ठीक है, नेक्स्ट, इफ योर हैंड्स आर डर्टी डोंट टच योर न्यू ड्रेस लेट्स least you would not spoil it। If your hands are dirty don't touch your new dress least you would not spoil it। तो देखिए would और not यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, would और not यहाँ पे नहीं आएगा। जब भी नेगेटिव में लीस्ट की बात की जाए तो लीस्ट हमेशा जो है शुड के साथ आता है, वुड और कुड के साथ नहीं आएगा, इसलिए वुड और नॉट का यहाँ पे यूज नहीं होगा, लीस्ट हमेशा शुड के साथ आएगा। ऐसा न हो जाए कि, इसका मतलब ये होता है लेट्स लीस्ट शुड, तो ऐसा ना हो जाए कि इसका मतलब होता है या ताकि। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ योर हैंड्स आर डर्टी डोंट टच योर न्यू ड्रेस लिस्ट यू शुड स्पॉइल इट।
चलिए, जैसे कि एक और सेंटेंस देखिए, रन फास्ट लेट्स यू मे नॉट फॉल बिहाइंड। तो शुड आएगा, मे नॉट नहीं, ठीक है। नोट, नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैज बाउट, ऊपर जो सेंटेंस था मैंने जो बताया था एक सेंटेंस, नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैज बाउट, है ना। तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके साथ में नाउन प्रोनाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, और वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स, हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज बाउट द फ्लावर्स, ठीक है। तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके साथ में नाउन जो और प्रोनाउन जो होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, यहाँ किसी को कोई डाउट, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे आगे के टॉपिक के साथ में, और कल एडवर्ब की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कल हमारी लास्ट क्लास होगी एडवर्ब पे, फिर एडवर्ब का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम नए टॉपिक पे चलेंगे। तो जिनको भी वीडियो पसंद आई हो वो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर और अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।